हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जारी करता है। दरअसल साल 2015 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई देशों के बीच पेरिस में एक समझौता किया गया था। इस समझौते में 2030 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद से ही हर साल 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तरों के बीच के अंतर का आकलन किया जाता है। इसी गैप के आकलन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संयुक्त वैश्विक पर्यावरण अथॉरिटी है। इसे 5 जून 1972 को स्थापित किया गया था। यह अथॉरिटी वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करती है। ये लगातार होने वाले विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऑफिशियल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ये कई रिपोर्ट्स भी जारी करता है, जैसे उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट। 2022 में जारी उत्सर्जन गैस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कई देशों के सहयोग के बाद भी 2030 के अंत तक दुनिया का तापमान 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है। 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दुनिया भर के एवरेज ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कम था। इस दौरान भारत में 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जबकि विश्व का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड था। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन, EU27, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले टॉप 7 देश हैं। देखा जाए तो G20 के सदस्य देश वैश्विक GHG के उत्सर्जन के 75% के लिए जिम्मेदार हैं। इस दौरान भारत में 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जबकि विश्व का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड था। विश्व को अगले 8 सालों में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए हर संभव कोशिश करने की जरूरत है। वैश्विक इस्पात उत्पादन में आई कार्बन तीव्रता की बढ़त को कम करने के लिए भारी उद्योग में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है। 2030 तक GHG उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए इसमें जल्द से जल्द कटौती की जानी चाहिए। सभी देशों के सहयोग से 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 5% से 10% कम करने की उम्मीद है। भारत में भी उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे भारत स्टेज 4 यानी BS4 से भारत स्टेज 6 यानी BS6 उत्सर्जन मानदंड, उजाला योजना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण, भारत NDC अपडेट। हालांकि सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए वैश्विक सहयोग की भी जरूरत है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।